दो जगह मतदाता हैं वो मतदान नहीं कर सकेंगे। उनका एक जगह से नाम काटने का विकल्प उनको दिया गया है कि आप कहाँ का मतदाता रहना चाहते हैं। जो अस्थायी तौर पर विदेश चले गए हैं, अब इस देश में नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची में क्यों है? तो जो नागरिक नहीं है इस देश के। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पे हमला कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी कई बार जवाब देकर पूरी चीजों को खंडन करने के क्रम में खुद को आगे पा रहा है। कहीं ना कहीं हर मंच से अलग अलग तरीके से हमने देखा है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी तेजस्वी यादव ने मतदाता पुनरीक्षण और तमाम ऐसे डेटा को भी सामने रखा कि कैसे कई सारे लोगों का नाम कटने वाला है, और तमाम ऐसे आरोप जो है उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाए थे। और आज दोपहर में भी कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी ये कहा कि 52 लाख लोगों का नाम कटने की सूचना मिल रही है। तो ऐसे में लगातार जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार और साथ साथ चुनाव आयोग को भी इस पूरे प्रकरण में घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इन सब पे पलटवार किया और कहा है कि मतदाता पुनरीक्षण हित में है। और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का गहन पुनरीक्षण संविधान के अनुरूप है और इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव का क्या मतलब है, उसमें जाली मतदाता हो। चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है गहन पुनरीक्षण का, वो बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि जाली चीजें ना हो, यानी कुछ भी गलत ना हो, और मतदाता पुनरीक्षण पूरी तरीके से संविधान के अनुरूप है। ये लगातार अलग अलग मंचों से सत्ता पक्ष जो है वो कहने की कोशिश कर रही है। इन सबके बीच एक बार फिर ललन सिंह कैमरे पे आए और मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने ये सारी बातें कही। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अस्थायी रूप से विदेश चले गए हैं उनका नाम भी मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है तो उसकी नागरिकता का प्रमाण मांगा जा रहा है। इसमें परेशानी की क्या बात है? क्या आप चाहते हैं कि मृत व्यक्ति भी वोटर लिस्ट में बने रहें? तो कुल मिलाकर एक पूरी प्रक्रिया को वो समझा भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि मृत व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया में रहे या फिर मतदाता सूची में रहे? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। इस सब पर तो बोल ही चुके हैं सुबह में यार, पार्लियामेंट में। विधानसभा में काहे का हंगामा हो रहा है? मैंने चुनाव का क्या मतलब होता है कि चुनाव जो है जाली मतदाता पर हो? चुनाव आयोग का क्या फैसला है? चुनाव आयोग का फैसला है, निर्णय है कि गहन पुनरीक्षण कराएंगे। जो इस देश के नागरिक नहीं है वो मतदाता नहीं है। जो दो जगह मतदाता हैं वो मतदान नहीं कर सकेंगे। उनका एक जगह से नाम काटने का विकल्प उनको दिया गया है कि आप कहाँ का मतदाता रहना चाहते हैं। जो अस्थायी तौर पर विदेश चले गए हैं, अब इस देश में नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची में क्यों रहेगा? तो जो नागरिक नहीं है इस देश के, उसको नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, सबसे विकल्प मांगा जा रहा है। तो इसमें परेशानी क्या है? आप चाहते हैं कि जाली मतदाता जो मृत हो चुके उनका नाम कैसे रहेगा मतदाता सूची में? तो गहन पुनरीक्षण कौन है? संविधान के अनुकूल है, लोकतंत्र का जड़ मजबूत होगा और इसलिए यह आवश्यक है। चुनाव आयोग का कदम सही कदम है और इसका पूर्ण समर्थन देश की जनता कर रही है कि जो देश के मतदाता हैं वो है। संविधान में क्या लिखा हुआ है? क्या है संविधान? जो बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, उनको मालूम है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है कि जो इस देश का नागरिक है वही मतदाता हो। एक व्यक्ति दो जगह से मतदाता नहीं हो सकता है। इसमें कौन खास बात है? आपको अगर डर क्यों लग रहा है भाई? जो देश का नागरिक है वो देगा। हम भी दिए हैं, हमने भी दिया है प्रमाण, हम भी फॉर्म भरे हैं। हम जब फॉर्म भर सकते हैं तो आप क्यों नहीं भर सकते हैं? आप भी भरिए। कह रहे हम सड़क करना है तो उसके लिए जहां तक आंदोलन करें, लेकिन बिहार की जनता उनके मुगालते में नहीं आने वाली है। उनको मालूम है बिहार की जनता को कि ये सब फरेबी लोग हैं, जलसाज लोग। तो सुना आपने किस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष तो अपनी बात रख ही रही है। इसी क्रम में ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो कुछ भी त्रुटियां हैं या कह ले कि जो जाली लोग हैं उनको इस पूरी प्रकरण से साइड करने की कोशिश है, और कुल मिलाकर ये पूरी प्रक्रिया संविधान के ही हित के जरिए किया जा रहा है और इसमें कुछ भी
खामी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।